हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ 50 बेस्ट रोमांस एनिमे। जानने वाली बात ये है, ये लिस्ट मैंने खुद से नहीं बनाई है, ये फैंस के वोट्स के हिसाब से बनाई गई है। मैंने कई सारी वेबसाइट चेक करी और वहां पर जिन एनिमे को सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे वो मैंने टॉप पर रखे हैं। कुल मिला के बात ये है, वो एनिमे सबसे ऊपर होगा जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया था। नंबर 50 स्पेशल है। यहाँ तुम्हें हिकारी की कहानी देखने मिल रही है जो कि अपने क्लासमेट से आगे निकलना चाहती है क्योंकि वो स्कूल का टॉपर है। पर प्रॉब्लम की बात ये है, वो चाहती तो ये सब बचपन से है लेकिन वो बचपन से ये कर नहीं पा रही है, वो पीछे ही है। अब वो ऐसा कर पाती है या नहीं वो तुम एनिमे में देखना। जानने वाली बात ये है, ये जो लड़का है जिससे वो आगे निकलना चाहती है वो इसको पसंद करता है। 49 एनो है ना, कुछ दोस्त जो एक दूसरे से दूर हो चुके थे लेकिन अब वो एक बार फिर से साथ आ रहे हैं क्योंकि उनकी एक दोस्त जो कि मर गई थी वो वापस लौट आई है, उसकी आत्मा वापस लौट आई है। अब वो वापस क्यों लौटी है, ऐसा क्या था जो रह गया, वो सब तुम इस एनिमे के अंदर देखना। 48 पैड गर्ल ऑफ साकुरा साओ, एक ऐसा हाउस जिसमें स्कूल के उन बच्चों को डाला जाता है जो रूल्स फॉलो नहीं करते। पर जो स्टूडेंट इस घर में रहते हैं वो रूल्स भले ही फॉलो नहीं करते हो लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और उसी को अचीव करने के लिए वो एक रेस लगा रहे हैं जिसमें वो गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, वापस से दौड़ रहे हैं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो उन्हें मोटिवेट करता है वो उसी घर में रहता है। 47 ब्लू बॉक्स, एक लड़का जिसको अपने स्कूल की वॉलीबॉल स्टार पर क्रश है पर वो ये बात उसको बता नहीं पा रहा है क्योंकि वो उसे अपनी लीग से ही बाहर लगती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, कुछ चीजों के चलते वो लड़की इसके घर में रहने लगी है। तुम्हें देखना ये, अब जब वो इसके घर में आ चुकी है तो क्या वो अपनी फीलिंग्स उस तक पहुंचा पाएगा। 46 डेंजर इन माई हार्ट, यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो शकल से तुम्हें भले ही कितना भी भोला दिख रहा हो पर वो एक नंबर का हरामी है क्योंकि उसका सपना पता है क्या है, वो अपने स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की के चेहरे पर खौफ देखना चाहता है, उसे उसको मारना है। पर समस्या ये है, ये सब करने के लिए वो उसको फॉलो कर रहा था और फॉलो करते करते वो उसके बारे में कुछ गलती फील करने लगा है। अब आगे क्या, वो एनिमे में देखो। 45 प्लास्टिक मेमोरीज, इंसानों की लव स्टोरी से तुम बोर हो चुके हो तो फिर ये देखो, एक एंड्रॉइड और इंसान की रोमांटिक स्टोरी। पर जानने वाली बात ये है, यहाँ पर जो तुम्हें एंड्रॉइड देखने मिल रही है, जो वो लड़की है उसका लाइफ स्पेन सिर्फ 9 इयर्स का है। 9 साल बाद उसके साथ कुछ हो जाएगा। 44 रोमांटिक किलर, हारेम एनिमे पसंद है? अगर पसंद है तो उन्हें उल्टा कर दो, एक लड़के के पीछे कई लड़कियां नहीं, एक लड़की के पीछे कई लड़के कर दो। तो बस यही ये एनिमे है, एक लड़की है जिसको बहुत सारे लड़के पसंद कर रहे हैं और अब उसे उन सब में से किसी को चूज करना है और ये कंपलसरी है क्योंकि वो एक दूसरी दुनिया में है। 43 कोमी कांट कम्युनिकेट, स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की या फिर कह सकते हो जापान की सबसे ब्यूटीफुल लड़की एक स्कूल में है और उसे लोग घमंडी समझते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती। पर जानने वाली बात ये है, वो घमंडी नहीं है, उसे बात करने में डर लगता है, वो लोगों के सामने जाते ही कांपना शुरू कर देती है। लेकिन उस लड़की का सपना है उसे 100 फ्रेंड्स बनाने हैं। अपने इस सपने में वो एक कदम रख चुकी है, उसका पहला फ्रेंड बन गया है जो कि अपना MC है। 42 वाई रेलियाना एंडेड अप एट ड्यूक्स मैंशन, कहानी की मेन कैरेक्टर और अपनी हीरोइन एक रोमांटिक नोवेल के अंदर पहुंच गई है और उस नोवेल के अंदर वो जिस लड़की की बॉडी में है वो सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस है, वो अभी मर जाएगी। तो अब अपनी मेन कैरेक्टर खुद को जिंदा रखने के लिए क्या क्या करेगी, क्या उसकी रोमांटिक लाइफ होगी और कौन उसकी हेल्प करेगा, वो सब तुम्हें इसके अंदर देखने मिलेगा। 41 टोमोचैन इज अ गर्ल, एक लड़की जो कि अपने बचपन के दोस्त को पसंद करती है पर समस्या ये है, वो आदमी इसे एक लड़के की तरह देखता है, वो समझता ही नहीं है कि ये एक लड़की है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लड़कों जैसी दिखती है। तुम्हें देखना ये अब ये क्या क्या करेगी जिससे सामने वाला इंसान इसे एक लड़की की तरह देखने लगे। नंबर 40 लवली कॉम्प्लेक्स, एक लड़की है और एक लड़का है, इन दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। पर्सनैलिटी छोड़ो, ये तो दिखते भी अलग अलग है। पर समस्या ये है, इन दोनों को जिन पर क्रश था वो दोनों आपस में कन्फेस कर चुके हैं और वो रिलेशनशिप में आ गए हैं। इससे हुआ ये है, ना चाहते हुए भी अब ये दोनों दोस्त बन गए हैं क्योंकि ये एक दूसरे को समझ सकते हैं। आगे क्या होगा एनिमे देखो। 39 सिकिमोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी, यहाँ पर तुम्हें एक लड़का देखने मिल रहा है जिसकी किस्मत बहुत ही खराब है। हर कदम पर उसको कुछ ना कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है, मतलब बुरा होता है उसके साथ। पर इसी बीच उसकी जिंदगी में एक लड़की आ गई है जो उसकी किस्मत को हराकर उसे सेफ रखना चाहती है, वो उसे अपना बनाना चाहती है। 38 सेवेंथ टाइम लूप, एक लड़की जिसकी आज शादी है पर जानने वाली बात ये है, इस लड़की की ये 7वीं लाइफ है, वो ऑलरेडी 6 बार मर चुकी है। मजे की बात ये है, जिस इंसान से उसकी शादी हो रही है वही वो इंसान है जिसने उसे 6 बार मारा है। तो क्या वो इस बार बच पाएगी और बचेगी तो इस बार क्या अलग हो रहा है। 37 क्लैनेट, एक बर्बाद लड़का जिसको बर्बाद बनाने में उसके फादर का हाथ था क्योंकि वो शराबी था। एक दिन उस लड़के की जिंदगी में एक लड़की आ जाती है जो उससे बड़ी है और मान सकते हो वो भी बर्बादी है, लेकिन उस लड़की का इसकी लाइफ में आना इसकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे रहा है और ये एक बार फिर से अब सपने देखने लग गया है। नंबर 36 गोल्डन टाइम, एक लड़का जो कि अपना
अपना कॉलेज शुरू करने जा रहा है, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो वो अपनी जिंदगी ही शुरू करने जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और उसकी सारी यादें जा चुकी हैं। वो भूल चुका है वो कौन था, अच्छा बुरा उसे कुछ समझ नहीं आता। इस कॉलेज में जाते ही उसकी लाइफ में एक लड़की आ जाती है। आगे क्या होता है उसके लिए एनिमे देखो। 35 री लाइफ एक ऐसी टैबलेट जिसको कोई खा रहा है तो वो फिर से अपनी हाई स्कूल लाइफ में चला जा रहा है। मतलब वो खुद नहीं जा रहा है, बस उसकी बॉडी एक हाई स्कूलर जैसी हो जा रही है। वो फिर से स्कूल जा पाएगा। अब वो जब स्कूल जाएगा तो उसके साथ क्या क्या होगा वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। 34 सिविलरी ऑफ द फील्ड नाइट देखो, वैसे तो ये एक्शन एनिमे है लेकिन मैंने ये यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि इसके अंदर जो तुम्हें रोमांटिक पार्ट दिखाया गया है, जो लव स्टोरी तुम्हें यहाँ मिल रही है वो काफी बढ़िया है, इसीलिए ये एनिमे इस लिस्ट में है, तुम इसको देख सकते हो। 33 जोशी द टाइगर एंड द फिश एक रियलिस्टिक स्टोरी देखनी है फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। यहाँ पर तुम्हें एक डिसेबल लड़की देखने मिल रही है जिसकी जिंदगी में एक लड़का आ जाता है और अब उसने फिर से सपने देखना चालू कर दिया है। अब वो खुद को मजबूर नहीं समझती। जानने वाली बात यह है उस लड़के की जिंदगी भी इस तरीके से ही बदली है। इसके आ जाने से अब वो भी कुछ सपने देख रहा है जो उसके अब पूरे हो सकते हैं और पहले नहीं हो सकते थे। 32 आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की आलिया, जिस पर हर लड़का मर मिटने को तैयार है, लेकिन एक लड़का है जो कि बड़ा एवरेज सा है और उसको आलिया पसंद करती है, पर ये बात वो उसको बता नहीं पाती क्योंकि ये साय है। पर हाँ, वो बिना बताए रह भी नहीं पाती, वो बोलती है पर रशियन में बोलती है क्योंकि सामने वाले को रशियन समझ नहीं आती। 31 अब विस्कर अवे एक लड़की जो कि एक लड़के को पसंद करती है पर वो ये बात उसे बता नहीं पा रही, तो उसे एक नया ही तरीका मिल गया है। उसे तरीका भी क्या मिला है, उसे एक चीज मिली है जिससे वो खुद को बिल्ली में ट्रांसफॉर्म कर पा रही है और अब बिल्ली बन जाने से वो उसके साथ रह पा रही है। पर समस्या ये है बिल्ली बने रहने से वो खुद की इंसानी फॉर्म को ना खो दे, ये सबसे बड़ा डर है। नंबर 30 अ साइन ऑफ अफेक्शन एक लड़की है जिससे पूरी दुनिया दूर भागती है क्योंकि वो सुन नहीं सकती। अब वो इससे दूर क्यों भागते हैं वो तुम समझ रहे होगे, पर उस लड़की की जिंदगी में फाइनली एक ऐसा लड़का आ गया है जो उससे दूर नहीं भाग रहा, बल्कि वो उससे साइन लैंग्वेज सीखकर उससे बात करना चाहता है, वो उसकी दुनिया को समझना चाहता है। 29 ऑरेंज कुछ दोस्त जो कि अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, उनकी शादी वगैरह हो चुकी है, वो एक ट्रिप पर आए हैं और वो एक बार फिर से साथ हैं, पर इसी ट्रिप पे उन्हें अपने एक दोस्त की याद आ गई है जो कि पहले ही हाई स्कूल के टाइम पर मर गया था और अब वो अपने दोस्त को वापस चाहते हैं। तो क्या वो उसको वापस ला पाएंगे, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 28 माई टी रोमांटिक कॉमेडी यहाँ पर तुम्हें एक ऐसा लड़का देखने मिल रहा है जो कि लाइफ को बेकार समझता है, उसके लिए रोमांस वगैरह ऐसी चीजें मतलब इमोशंस उसके लिए कुछ नहीं है। इसी सबको देखते हुए उसकी टीचर उसे एक क्लब में डाल देती है। कमाल की बात यह है इस क्लब में स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है और उसे आइस क्वीन भी कहते हैं क्योंकि वो भी इमोशनलेस पर्सन है। अब ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। 27 मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स यहाँ पर तुम्हें एक स्कूल देखने मिल रहा है जिसने अपने स्टूडेंट्स के रैंडम पेयर बनाए हैं और उन्हें एक रूम में डाल दिया है। उनसे कहा गया है तुम्हें मैरिड कपल की तरह हरकतें करनी है। अब मैरिड कपल क्या क्या हरकतें करते हैं वो तुम समझ ही रहे होगे। ये सब करने को उन्हें पॉइंट मिलेंगे और उनका कुछ फायदा होगा। 26 इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज यहाँ पर तुम्हें एक लड़की देखने मिल रही है जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ घूमने आई थी और फिर वो एक जंगल में चली गई जहाँ पर वो एक भूत से मिलती है। जानने वाली बात यह है वो हर साल यहाँ पर आने लगती है और उससे मिलती है। वो बड़ी होने लगती है पर ये भूत बड़ा नहीं होता है और वो उसके लिए फील करने लगी है। आगे क्या होता है उसके लिए तुम्हें ये देखना होगा। 25 टोनी गावा एक लड़का जो कि अभी मरते मरते बचा है, उसे एक लड़की ने बचाया है और जिस लड़की ने उसे बचाया है वो उससे शादी करना चाहता है। वो लड़की इससे शादी कर भी लेती है और ये दोनों साथ में रहना भी स्टार्ट कर चुके हैं। बस हार्ट वार्मिंग एनिमे है, ये चलता जाता है, बढ़िया लगता है। 24 माई ड्रेस अप डार्लिंग एक लड़का जिसकी पूरी दुनिया डॉल्स के आसपास घूमती थी, गुड़िया जो कपड़े की होती है, उसे अचानक से स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की अपना अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ है, तो उस लड़की को अपने लिए एक ड्रेस बनवाना है और वो ड्रेस ये लड़का बना सकता है। जानने वाली बात यह है जो लड़का हमेशा गुड़ियों के बीच रहा है उसे एक जिंदा लड़की अटेंशन दे रही है। अब क्या होगा उसी के लिए तुम ये एनिमे देखो। 23 बोटा कोई लव इज हार्ड फॉर ओटाकू एक लड़की जिसने अभी अभी एक ऑफिस ज्वाइन किया है और उस लड़की का सबसे बड़ा फियर ये है वो एक ओटाकू है, ये ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पर प्रॉब्लम की बात ये है उसी ऑफिस में उसे अपनी एक बचपन का दोस्त मिल गया है जिसे उसके बारे में सब पता है। जानने वाली बात ये है उसके ओटाकू होने से उसका एक बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के जा चुका है। 22 वायलेट एवरगार्डन अगर तुम्हें एक ब्यूटीफुल एनिमे देखना है जिसके अंदर कैरेक्टर्स, कलर्स एंड उसकी स्टोरी सब कुछ ब्यूटीफुल हो तो फिर तुम इसको देख सकते हो। यहाँ पर तुम्हें एक लड़की देखने मिल रही है जो कि दुनिया के टूर पर निकली है क्योंकि उसे उन 3 वर्ड का मतलब जानना है जो मेजर गिलवर्ट ने गए थे। मेजर गिलवर्ट कौन है, एक इकलौता आदमी जो उसकी केयर करता था। पूरी दुनिया उस लड़की को एक मशीन समझती है, एक हथियार समझती है। वो आदमी अब मर चुका है। नंबर 21 माई हैप्पी मैरिज एक लड़की जिसको अपने ही घर में नौकरों की तरह रखा जाता था। लेटने के लिए उसके पास गद्दा नहीं था, उसके फादर की नई बीवी उसे हमेशा से मारती आई है। अब उसकी शादी कर दी गई है, वो भी उस इंसान से जिसका पूरा भरोसा है, वो भी उसे पीटा करेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है जैसा उस लड़के को दुनिया समझती है वैसा वो है नहीं। वो कैसा है
उसके लिए एनिमे देखो। नंबर 20 आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज। एक लड़की जिसको पता चल चुका है वो मर जाएगी। ये लड़की अभी अभी एक लड़के से मिली है जिसको उसके मरने से या जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो लड़का इसके लिए बेस्ट चॉइस है क्योंकि इसे मजे करने हैं, और जिन लोगों को पता चलता है ये मरने वाली है वो इसके साथ मजे कर नहीं पा रहे हैं। पर जानने वाली बात ये है, जब इस मूवी को देखो तो बाल्टी वगैरह लेके बैठना बहुत ही ज्यादा सैड है भाई साहब, मैं रो गया था इसमें। नंबर 19 वेदरिंग विद यू। दो मिडिल स्कूल स्टूडेंट जो कि अपने अपने घर से भाग चुके हैं, टोक्यो की गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन इनमें से जो लड़की है उसके पास पावर्स हैं, वो बारिश को बंद करा सकती है। बस ये इसकी स्टोरी है, पर स्टोरी पे मत जाओ क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर तुमने ये नहीं देखा है तो मैं कहूंगा स्टोरी को गोली मारो, देखो इसे, काफी खूबसूरत है। नंबर 18 से आई लव यू। एक लड़की जिसका कोई दोस्त नहीं है, वो अकेली रहती है, एकदम अकेली है वो अपनी जिंदगी में, लेकिन फिर एक दिन मजबूरी में एक लड़का आके उसे किस कर लेता है। अब इस किस के बाद उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी, क्या वो लड़का इससे बात करेगा या फिर इन दोनों का ही क्या होगा, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 17 लविंग यामाडा एट लेवल 999। एक लड़की जिसका ब्रेकअप हुआ है, उसे अपनी जिंदगी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से ही उसकी जिंदगी में एक लड़का आ जाता है, और वो लड़का सिर्फ उसकी एक चप्पल वापस करने आया था और अब वो उसकी जिंदगी में रह के रह गया है। ये लड़का कौन है और इसके आने से इसकी जिंदगी कैसे बदलेगी, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 16 टोराडोरा। दो हाई स्कूलर्स जिनको एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स पर क्रश है, वो उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम की बात ये है ये उतना आसान नहीं है, तो ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं और प्लान करते हैं ये दोनों एक दूसरे का काम सेट करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। नंबर 15 माई लिटिल मॉन्स्टर। एक लड़की जिसको अपनी जिंदगी में किसी चीज से फर्क पड़ता था तो वो थे उसके ग्रेड्स, बाकी इंसानों से, इमोशन से उसका कोई वास्ता नहीं है, पर इसी लड़की की जिंदगी में अचानक से एक लड़का आ गया है जो इसको प्रपोज कर रहा है, वो इसको आई लव यू बोल रहा है, और इसकी जिंदगी एकदम से हिल गई है, और अब ये अपनी लाइफ में उन चीजों को होते देख रही है जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। नंबर 14 एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। बालकनी वाला रोमांस। हाँ, तुमने सही सुना, दो लोग जो कि अगल बगल वाले रूम में रह रहे हैं, वो बालकनी में आके बातें कर रहे हैं और फिर उनके बीच क्या हो रहा है, ऐसा ही कुछ इसमें तुम्हें देखने मिल रहा है। नंबर 13 रास्कल डजंट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई। देखो नाम पर बिल्कुल मत जाना क्योंकि इस एनिमे के अंदर तुम्हें 4-4 एपिसोड करके कुछ छोटी छोटी कहानियां देखने मिलती हैं, जिनमें एक चीज कॉमन रहती है, अपने मेन कैरेक्टर्स के बीच का रोमांस, वो धीमे धीमे आगे बढ़ता जाता है। छोटी छोटी कहानियां कैसी, तो ऐसा मान सकते हो अगर तुम सो गए तो एक इंसान है जिसे तुम हमेशा के लिए भूल जाओगे, पूरी दुनिया उसे भूल जाएगी, कुछ इस टाइप की चीज है। नंबर 12 कागुया-sama लव इज वॉर। दो हाई स्कूलर जिन्हें पता है वो सामने वाली के लिए फील करते हैं, लेकिन वो दोनों ही ये बात एक दूसरे को बोलना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें चाहिए वो सामने वाला उनसे कन्फेस करे, तो ऐसा कुछ ये एनिमे है, कॉमेडी रोमांस भर भर के देखने मिलेगा। जानने वाली बात ये है, अगर रेटिंग की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट रेटेड रोमांस एनिमे है। नंबर 11 योना ऑफ द डॉन। एक राजकुमारी जिसकी फैमिली उसी लड़के ने खत्म कर दी जिसको वो पसंद करती थी, क्योंकि वो उस लड़के को फैमिली में लेके आई थी और उसने उसकी पूरी फैमिली मार दी, और वो अब उसके राज्य पे राज कर रहा है। अब आगे क्या होगा, इस लड़की को कौन बचाएगा और क्या उसका राज्य उसे वापस मिलेगा, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 10 किमी नो तोड़ोके। एक लड़की जो कि दिखने में बहुत खराब है और इसके चलते वो किसी से बात भी नहीं कर पाती, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, पर उस लड़की से अचानक से ही एक लड़के ने बात करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि ये एक रोमांटिक एनिमे है भाई, वो उसको पसंद करता है, पर इस लड़की को कोई खबर नहीं है ये चल क्या रहा है, क्योंकि वो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का उसे पसंद करेगा। नंबर 9 ब्लू स्प्रिंग राइड। यहाँ तुम्हें एक लड़की देखने मिल रही है जिसका हाई स्कूल शुरू हो रहा है, और हाई स्कूल के शुरू होते ही एक लड़का जिसको वो मिडिल स्कूल के टाइम पर पसंद करती थी वो उसकी जिंदगी में वापस आ गया है। पर जानने वाली बात ये है, अब जब वो उससे मिल रही है तो वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसे वो नहीं लग रहा जो वो पहले था। ऐसा क्यों, तो मैं क्यों बताऊं, देखो एनिमे। नंबर 8 फ्रूट बास्केट। एक लड़की 3 लड़कों के साथ एक घर में रह रही है, अब इन 3 लड़कों में से उसकी रोमांटिक लाइफ किसके साथ होगी, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। जानने वाली बात ये है, उन तीनों ही लड़कों को श्राप लगा हुआ है, अगर वो किसी लड़की को हक करते हैं तो वो जानवरों में बदल जाते हैं। नंबर 7 योर लाई इन अप्रैल। एक लड़का जिसके पियानो को सुनने के लिए बचपन में भीड़ लगा करती थी, अब वो पियानो पे उंगली रखता है तो उसकी बॉडी कांप जाती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर उस बर्बाद लड़के की जिंदगी में एक लड़की आ जाती है जो उसे फिर से जीना सिखा रही है। इस एनिमे के बारे में भी यही कहूंगा भाई, मैं रो गया था इसमें। नंबर 6 स्नो वाइट विद रेड हेयर। भाई सब स्टोरी को गोली मारो, तुम ये सुनो, अगर तुम्हें कोई ऐसी लव स्टोरी देखनी है जिसका हर फ्रेम कुछ अलग ही भाई, एक अलग ही लेवल पर ब्यूटीफुल हो, तो फिर तुम इसको देख सकते हो। ये एक फैंटेसी एनिमे है और इसी के चलते ये इस लिस्ट में इतना ऊपर है, क्योंकि एक रोमांटिक स्टोरी फैंटेसी वर्ल्ड में काफी खूबसूरत होती है, ये तुम जानते ही हो। नंबर 5 कामे-सामा किस। देखो ये एनिमे मैंने देखा नहीं है, बट ये कोई फैंटेसी एनिमे है जो कि रियल वर्ल्ड में ही सेट है। अब ये कैसा है वो तुम देख लो, या फिर किसी ने देखा है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। नंबर 4 मेड-समा। स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट मे मिसाकी स्कूल में D1 प्रेसिडेंट के नाम से जानी जाती है, पर स्कूल के बाहर वो एक मेड कैफे में काम करती है और ये उसका सीक्रेट है, पर अभी अभी एक लड़के ने उसे वहाँ पर देख लिया है। वो
लड़का स्कूल का सबसे हरामी लड़का है इस लड़की के हिसाब से। अब आगे क्या होता है उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 3 आ साइलेंट वॉइस। मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर तुमने ये नहीं देखी है तो फिर तुम एनिमे देखना छोड़ दो या फिर खुद को 2 गाली दे लो, क्योंकि ये स्टोरी कुछ अलग ही लेवल पर है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, तो तुम समझ ही सकते हो ये किस लेवल पर होगी। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, स्पॉइलर हो जाएगा फालतू में, तुम देखो इसको। नंबर 2 पर आती है योर नेम। देखो मेरा पहला एनिमे है ये। एनिमे देखने की शुरुआत ही मैंने इसके साथ करी थी। स्टोरी की बात करूं तो वैसे तो एक लड़की है एक लड़का है, लड़की गाँव में रहती है, लड़का टोक्यो में रहता है। वो दोनों रात में सोते हैं तो उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। ये इसकी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी में आगे क्या होगा और ये किस लेवल पर जाके खत्म होगी वो तुम इमेजिन नहीं कर सकते अगर तुमने ये देखी नहीं है। तो देखो ये भी मस्ट वॉच है। नंबर 1 पर आता है होरीमिया। भाई साहब फैंस के हिसाब से सबसे ज्यादा वोटेड रोमांटिक एनिमे है होरीमिया। ये सबको पसंद आता है, नेगेटिव इसके बारे में कोई नहीं बोलता, तो ये सबसे ऊपर है। बात करें इसकी स्टोरी की तो इसमें एनिमे के इतिहास के सबसे ब्यूटीफुल कपल देखने मिलते हैं जिनकी जिंदगी में दुख नाम की चीज नहीं है। बहुत ही हैप्पी सा ये एनिमे मजे में निकलता जाता है। काम की बात ये है यहाँ पर जो तुम्हें लव कन्फेशन देखने मिलता है अलग ही लेवल पर है। मैंने किसी एनिमे में नहीं देखा जो इसके अंदर देखने मिलता है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो भाई साहब लाइक और कमेंट करे बिना जाना मत। जितना ज्यादा लाइक करोगे उतनी जल्दी एक और टॉप 50 का एनिमे लेके आऊंगा। मान सकते हो टॉप 50 हिंदी डब्ड एनिमे का। बाय।